अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट स्पीक विद हबीब। पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में जब कल पाकिस्तान ने अपनी इनिंग डिक्लेयर की तो बांग्लादेश को 12 ओवर मिले खेलने को। उस 12 ओवर में उन्होंने 27 रन बनाए बिना कोई नुकसान के। तो वहीं से ही नज़र आ गया था कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है बॉलर्स का कि बॉलर्स किस लय में है। तो शाहीन अफरीदी, नसीम शाह ने अपनी बॉलिंग की आगाज़ किया पहले, तो उन्होंने 27 रन आराम से ही बनाए। कितनी परेशानी नहीं हुई उनको खेलने में। जब तीसरे दिन का खेल स्टार्ट हुआ आज सुबह, तो हमें लगा कि हम जो है विकेट ले लेंगे, लेकिन पहली विकेट हमें खैर जल्दी ही मिल गई। उसके बाद छोटी पार्टनरशिप लगी। उनके जो कैप्टन हैं जाकिर के आउट होने के बाद फिर जो उनके नए खिलाड़ी हैं, नए तो नहीं कहा सकता, पाकिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल से वो पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन हमारे लिए वो नए थे क्योंकि हमने उससे पहले नहीं देखा था। तो उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया बांग्लादेश को, अपनी टीम के लिए अच्छा खेल पेश किया। हमें लग नहीं रहा था कि बांग्लादेश इतनी आसानी से पाकिस्तान की बॉलिंग को खेल पाएगा। जिस तरीके से उन्होंने खेला, खेल के दिखाया, तो उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, तारीफ़ का हकदार भी हैं वो। भले पाटा विकेट हो, जो भी हो, पाकिस्तान के बैट्समैन ने भी इसी पिच पर ही खेला है जिस पे बाबर आजम 0 रन पर आउट हुए हैं। शान मसूद, चलो अनफॉर्चुनेटली उनका जो आउट था वो था नहीं, उनको आउट दिया गया, लेकिन आउट ही कंसीडर किया जाएगा उसको भी, वो भी कुछ ना कर सके। अब्दुल्ला शफीक भी जल्दी आउट हो गए थे, पाकिस्तान के मेन 3 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए इस पाटा विकेट पे, जहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। उन लोगों ने 316 रन्स बना लिए और 5 विकेट के नुकसान पर। अब पाकिस्तान की जो बढ़तरी है वो महज 130-32 रन की रह गई है। तो समझ ही नहीं आई इनको खेलने का, इनका तरीका नहीं समझ में आया, ना ही बॉलर सही लाइन पे बॉल कर रहे हैं। ख़ास तौर पे शाहीन अफरीदी ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। उनको अच्छा खेल पेश करना चाहिए था जैसा खुर्रम शहजाद ने परफॉर्म किया है। एक खुर्रम शहजाद क्या करे, मोहम्मद अली भी इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। उनको विकेट तो मिली है, लेकिन वो भी काफ़ी देर के बाद विकेट ली है। नसीम शाह भी सही टच में नज़र नहीं आ रहे। जिस तरीके से वो परफॉर्म करते रहे पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में, इन्हीं के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक भी की हुई है, लेकिन दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये पता नहीं इनसे परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा, ना ही खेला जा रहा है। साइम अयूब आए, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में शाकिब उल हसन को एक कीमती विकेट पाकिस्तान को दिलवाई। उसके बाद उसको कंटिन्यू करने के बजाय दोबारा पेसर्स को दिया। ठीक है, नई बॉल थी पेसर्स के लिए, लेकिन आप कम से कम एक हैंड पे तो कोशिश करके उनको, साइम अयूब को 5-6 और ओवर दे देते, शायद वो आपको विकेट दिला के दे देते जैसे उन्होंने शाकिब की विकेट दिलाई है। तो उनको खेलने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वो ऑफ स्पिन से डायरेक्ट लेग स्पिनर बन रहे थे। वो राइट हैंडर को लेग स्पिन फेंक रहे थे, ऑफ स्पिनर को लेफ्ट हैंडर को जो है वो ऑफ स्पिन पे घुमा रहे थे। तो वो समझ में नहीं आई। शान मसूद की कप्तानी भी समझ में नहीं आई हमें कि वो किस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, डर रहे हैं, या शायद वो ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि जो उन्होंने सिलेक्शन की है पहली मैच के लिए, जो टीम की सिलेक्शन की है, जो पहली प्लेइंग 11 की, उसमें उन्होंने स्पिनर नहीं रखा। तो वो फास्ट बॉलर से जो काम लेना चाह रहे हैं, भाई इस पाटा विकेट में आप फास्ट बॉलर से क्या काम लोगे? फास्ट बॉलर बेचारे रो रहे हैं, उनसे बॉल, उनका भी हम कसूर किस तरीके से माने? तब जाहिर ही बात है, जब बॉल हर तरीके की कोशिश करके देख ली, नहीं विकेट मिल ली। फिर भी जो हद तक इन्होंने परफॉर्म किया है, खुर्रम शहजाद की ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा। उन्होंने ज़बरदस्त
बॉलिंग कराई, 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद अली ने 1 विकेट हासिल की, 1 विकेट साइम अयूब के हिस्से में आई और 1 विकेट नसीम शाह ने जो वो शुरू में ली है वही विकेट थी इस नसीम शाह की। उसके बाद वो भी कोई खातिर परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। शाहीन अफरीदी ने तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट किया है। उनसे तो हमें उम्मीद थी कि यार वो इतने पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर हैं वो, और वो पाकिस्तान की बॉलिंग का जो है ना वो सीनियर था, वो सबसे बड़ा सीनियर प्लेयर वही था। तो अब मैच तो ड्रॉ की सूरत में ही नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 दिन ख़त्म हो गए हैं, उनकी अभी आधी विकेटें बाकी हैं। 316 रन उन्होंने बना लिए हैं, 132 रन की टोटल बर्तरी रह गई है। अगर वो कल 400 रन बना लेते हैं तो फिर तो मैच का कुछ नहीं हुआ ना। आप लोगों ने तो वही डर डर के खेलना है। जिस तरीके से बांग्लादेश के बैट्समैनों ने खेला है, आखिरी ख़ास तौर पे जो आखिरी का जो 1 घंटा था उसमें उन्होंने मार मार कर भुरकस निकाल दिया पाकिस्तानी बॉलर्स का। हम तो डरेंगे, हम तो डर डर के खेलेंगे, क्योंकि हम तो वही 90s की घिसी पिटी क्रिकेट खेल रहे हैं जो उस दौर में खेली जाती थी। हम तो उसी को ही प्रेफरेंस देंगे। हम थोड़ी ना फास्ट खेलेंगे कि तो हम फास्ट खेल के तो हम एक अच्छा टोटल उनको दे के फिर फ़ौरन ही उनकी विकेटें ले लें। ऐसी तो कोई जादू की छड़ी नहीं है बॉलर्स के पास जो घुमाएंगे और विकेटें आती रहेंगी। भाई विकेटें लेनी पड़ेंगी, अगली टीम को आउट करना पड़ेगा। हमें तो नहीं लग रहा कि वो पाकिस्तान ये मैच बचा पाएगा अब, क्योंकि ये मैच तो अब तो ड्रॉ ही की सूरत में ही इसका रास्ता निकल रहा है। ना ही इसको ये हो सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दे, लेकिन पाकिस्तान का जीतने का कोई चांस नहीं बचा अब। कोई एक अच्छी 1 घंटा जो मेन है कल चौथे दिन का, वो उसमें हमें दिखाना पड़ेगा कि हम कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। उसमें हमें पता लगेगा कि ये मैच कहाँ जा रहा है। लास्ट जो एक शुरू का जो 1 घंटा होगा ना, वो ये पूरा डिसाइड करेगा पूरा सिनेरियो पूरे मैच का। अगर वो 1 घंटा वो यानी कि वो खड़े रहे, वो सरवाइव कर गए 1 घंटा बांग्लादेश के बॉलर, जो कि मुझे लगता है वो कर जाएंगे क्योंकि जैसी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, अगर वो सरवाइव कर गए तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल है इस मैच को बचाना। मैच फिर ड्रॉ होगा या फिर पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। बांग्लादेश पहली दफ़ा पाकिस्तान को टेस्ट मैच हरा देगा। अब देखते हैं सच क्या होता है। कल का दिन इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे कल का जो 1 घंटा है वो इस चीज़ को ही जाहिर करेगा कि क्या होता है कल। बाकी नाज़रीन देखते हैं अभी आप कि पाकिस्तान अपना कौन सा ऐसा हरबा इस्तेमाल करके इस मैच को बचाता है। नहीं तो मुझे तो नहीं लग रहा कि यह मैच में कुछ बचा है। ड्रॉ के ज़्यादा चांसेस हैं, 60% चांस है ड्रॉ के, और पाकिस्तान का जो चांस मुझे लग रहा है विनिंग का वो टोटल 10% है। 10% पे कोई भी नहीं जीत पाता। चलें आप